मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कोर्ट रोड देहरादून स्थित नवनिर्मित सरदार पटेल भवन का लोकार्पण किया और नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर विभिन्न जानकारियां प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने 112 कंट्रोल रूम, स्टेट वीडियो सर्विलांस सेंटर का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस की ई-बीट ऐप उत्तराखंड के नागरिकों हेतु CEIR सेवा पोर्टल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में फैली गंदगी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को अस्पताल परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मरीजों का हालचाल भी जाना और तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल में मौजूद संसाधनों, डॉक्टर्स, दवाइयों की उपलब्धता एवं खाने पीने की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। रुड़की के रामपुर निवासी मोहम्मद साकिब ने नीट 2023 की परीक्षा में 98.7% प्राप्त कर कामयाबी हासिल की है और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस दौरान उनके निवास पर परिजनों व क्षेत्रवासियों ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है और साकिब की उपलब्धि पर बधाई दी है। इस दौरान मोहम्मद साकिब ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों व गुरुजनों को देते हुए बताया कि उन्होंने नीट 2023 की परीक्षा 98.7% के साथ पास की है। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। मैं इसी रामपुर गांव का रहने वाला हूं। मैंने नीट 2023 की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास करी है, 98.7 परसेंटाइल के साथ। इसके लिए काफ़ी संघर्ष करी है। नेशनल एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, सिर्फ देश का 1% बच्चा सिलेक्ट होता है, तो बहुत मेहनत तो बहुत ज़्यादा रही है, कई साल की मेहनत रही है। इसके लायक नहीं है, इतनी खुशी है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते इसको। और बस सब दुआ ही करते थे कि जो जिसमें मिशन पे बच्चा लगा उसमें कामयाब हो जाए। 10वीं हाई स्कूल के बाद इसने अपना लक्ष्य तय कर लिया था और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और मेहनत की और इस मेहनत का फल मिला। तो आने वाले में भी समय में अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, जो भी आगे लक्ष्य। देहरादून चक्राता के विधायक और उत्तराखंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मां रूपा देवी का 92 वर्ष की उम्र में एक दिन पूर्व निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार आज हरिद्वार के खड़खड़ी श्मशान घाट में पूरे विधि विधान के साथ किया गया। प्रीतम सिंह की माता के अंतिम संस्कार पर कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे। दुखद क्षण है और हर बेटे को एक दिन ये कर्तव्य निभाना होता है और प्रीतम सिंह के भाइयों ने भी आज ये कर्तव्य निभाया है। और वो हमारे केवल चक्रोता क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे देहरादून क्षेत्र जहाँ भी गुलाब सिंह जी सक्रिय रहे, तो उस इतिहास का भाग थी। निश्चित ही एक युग का अंत कहूँगा मैं, क्योंकि गुलाब सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो निर्दलीय भी विधायक रहते थे और नेहरू जी ने उनको कांग्रेस ज्वाइन कराया और ये जो चक्राता को एक विशेष दर्जा मिला, इसमें श्री गुलाब सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उनकी धर्मपत्नी हैं और बहुत योग्य थी और उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी तरीके से, जिस तरीके के संस्कार गुलाब सिंह जी के थे, वही संस्कार अपने बच्चों को दिए। आज उनका देहावसान हुआ है और पूरी कांग्रेस और मैं तो कहूँगा कि पूरा इलाका उससे शोक संतप्त है। स्वास्थ्य विभाग में रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के आगे 8 माह से वेतन न मिलने, भुखमरी का संकट मंडराता नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज से समस्त आशा वर्करों ने वेतन न मिलने तक कार्य बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए जसपुर चिकित्सालय परिसर में धरना प्रदर्शन पर बैठ गई, जिसको लेकर स्वास्थ्य संबंधित, महिला हेल्थ संबंधित कार्यों में खासी बाधा उत्पन्न होती नजर आने लगी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर क्षेत्र के साथ साथ अब जोशीमठ प्रखंड के सुदूरवर्ती उर्गम घाटी के ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता जागरूकता पखवाड़े के तहत ग्राम स्तरीय प्रधान संघ और महिला मंगल दल, युवक मंगल द्वारा वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर कल्प घाटी की ग्राम पंचायत भेंटा द्वारा गाँव मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाया गया और ग्रामीणों को सामूहिक भागीदारी के साथ स्वच्छता के प्रति सजगता दिखाने हेतु शपथ भी दिलाई गई।
पर्यटन नगरी मसूरी में जहां इन दिनों सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है, वहीं मसूरी का सबसे पुराना और ऐतिहासिक लंढोर बाजार उपेक्षित है। जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार इस बाजार को हेरिटेज बाजार बनाने की बात की जाती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। आज भी यहां के व्यापारी पलायन को मजबूर हैं और अपनी दुकानें बंद कर माल रोड पर किराए की दुकानों में अपना रोजगार कर रहे हैं। किसी जमाने में यह बाजार मसूरी की शान हुआ करता था, लेकिन जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण आज लंढोर बाजार वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ का व्यापारी ग्राहकों की बाट जोह रहा है। हमारे हलक से खाना नीचे नहीं जाता क्योंकि ये भूकंप एरिया रेड जोन में आ गया है। आप हेरिटेज मार्केट की बात कर रहे हैं, पहले उसको तो सोच लें कि यहाँ पर खड़ी भी रहेगा या मार्केट नहीं रहेगा। मैं सीधे बात ये करूँगा कि अध्यक्ष जी कभी हमें ये नहीं बताया गया है कि हमारे मार्केट की स्थिति क्या है। धरातल पे हमें कुछ नहीं बताया जाता। बाकी इनका सीमांत जहाँ कहीं से पार्टी को कुछ खुशी मनानी है तो इनका सीमा वहाँ से बन जाती है। पिक्चर पैलेस और किताब घर के बीच में लंढोर को क्यों अपेक्षित करते हैं? हम भी तो उन्हीं के साथ की हैं, वही जनता हमारी है, हम भी उनको वोट देते हैं, हमें क्यों दरकिनार कर देते हैं? कैसे यहाँ का व्यापार बढ़ाया जाएगा, कैसे टूरिस्ट को यहाँ पर रोका जाएगा? जब तक कोई पर्यटक स्थल या सर्वे ऑफ इंडिया की जो इतनी बड़ी हज़ारों एकड़ की एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि हज़ारों लोग उस समय काम करते थे और आज यहाँ कोई काम नहीं करता, सिर्फ 10-20 लोग रह गए तनख्वाह देने को, उनको पैसे नहीं है सरकार के पास। तो जब तक या तो यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आया जिससे यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी और जो इंस्टीट्यूट आया उनके लोगों को भी यहाँ का फ़ायदा मिले और स्थानीय व्यापारी उसका लाभ उठा सकें।